कौन बनेगा करोड़पति शो तो आप में से सभी ने देखा होगा। इस शो की तर्ज पर महाराजगंज जनपद के निचलौल क्षेत्र के एक शिक्षक जावेद आलम ने कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम में जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने हिस्सा लिया। बीएसए ने इस कार्यक्रम में हार्ड सीट पर बैठे हुए 100 रुपए जीतकर सैकड़ापति भी बने। निचलौल क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रातौर में जावेद मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के पहनावे में दिखे। उन्होंने बच्चों से सीखने व सवाल पूछने की भावना पैदा करने के लिए कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में बीएसए आशीष कुमार सिंह ने भी बच्चों से शिक्षा के प्रति उत्सुकता बढ़ाने के लिए हिस्सा लिया। दर्शक दीर्घा में स्कूली बच्चे बैठे। खेल के नियमानुसार बीएसए ने तीनों लाइफ लाइन भी लिया। कार्यक्रम में 100 रुपए जीतकर सैकड़ापति बने और पुरस्कार प्राप्त किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय राठौर के सहायक अध्यापक जावेद आलम का बच्चों के साथ कौन बनेगा सैकड़ापति कार्यक्रम सोशल मीडिया पर खासा लोकप्रिय हो रहा है। एक बार फिर असम्मत है जावेद आलम, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोहतास से। और आज हालांकि शनिवार नहीं है, लेकिन आज एक बड़ा शो यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आज हमारे हॉट सीट पर इस जिले के सबसे बड़े अधिकारी, शिक्षा जगत के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री आशीष सिंह जी हमारे हॉट सीट पर आज विराजमान होंगे। तो अपनी सांसें थाम कर रखिएगा, क्योंकि आज एक बड़ा शो यहाँ पे होने जा रहा है। तो बच्चों, आज हम फिर शुरू करते हैं वही शानदार, धनदार और जानदार कौन बनेगा सैकड़ापति। आइए, हमारे बीच में है इस जिले के सबसे बड़े अधिकारी श्री आशीष सिंह जी। तो आपने सभी ने देखा कि हमारे बीच यहाँ पे अब आ चुके हैं हमारे अधिकारी, और ये हमारे सौभाग्य की बात है, और खासकर मेरे लिए तो और सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये हमारे गुरु भी रहे हैं। चलिए हम शुरू करेंगे एक बार फिर, कौन बनेगा सैकड़ापति। क्योंकि हमारे अधिकारी हैं, इनके पास समय की थोड़ी किल्लत होती है, इसीलिए हमने सवालों की संख्या 12 से घटा के 6 कर दी है। और हर सवाल पे, पहले सवाल पे 10 रुपए, और उसके बाद 20, 40, 60, 80 और 100 के रूप में क्या हो जाएगा, खेला जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, कौन बनेगा सैकड़ापति। सर बैठ जाए। तो और एक बार फिर ये नकली अमिताभ बच्चन आप सभी के बीच में है। देखते हैं इस बार ये सैकड़ापति हमारे सर यहाँ बन पाते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं। चलिए सर, कैसा महसूस कर रहे हैं सर यहाँ पे आके आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आप बच्चों को सिखाने के लिए जो नवाचारी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, और ये आशा करता हूं कि जो जिले के अन्य विद्यालय हैं वो आपका अनुकरण करें और शिक्षा का जो स्तर है उसको ऊपर ले जाने का प्रयास करें। जी सर, वेरी गुड। तो आप सर, ये आपके ही आशीर्वाद से संभव हो पाता है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो ये कौन बनेगा सैकड़ापति खेल की शुरुआत हम करें। चलिए, तो पहला सवाल 10 रुपए के लिए सर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी झेलम या ऑप्शन डी चिनाब। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा है। हाँ सर, आप कंफर्म है? जी। कंप्यूटर महोदय से लॉक करवा दें। लॉक करवा। चलिए ठीक है। तो पहला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी, कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर ए लॉक करिए। सही जवाब, तालियां। क्या बात है सर, हमारे बीच यहाँ 10 रुपया जीत चुके हैं। अगला सवाल सर, 20 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, थोड़ा कठिन सवाल, सियाल, सीमा, नीफे और डी इनमें से कोई नहीं। ए सियाल। सियाल कंफर्म है आप? यस। कंप्यूटर महोदय, क्या सर इसमें सीमा भी होती है और नीफे भी होता है? तीनों उसमें 3 परतें होती हैं। जो अपर लेयर होती है, हाँ जी जी, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ये सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। तो इन दोनों शब्दों को मिला के सियाल बोला जाता है इसको। दूसरी परत उसके नीचे की जो है मेंटल, जिसको बोल रहे थे, सिलिका और मैग्नीशियम उसके मेन कंपोनेंट है, इसलिए उसको सीमा कहा जाता है। और थर्ड जो है कोर जिसको बोलते हैं, वो निकिल और फेरस
उसमें पाया जाता है, इसीलिए उसको नीफे बोलते हैं। तो मैं कंफर्म हूँ कि सियाल इसका आंसर। ओके सर, इतनी अच्छी समझ, और मुझे लगता है कंप्यूटर महोदय से लॉक करवाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी खेल के नियमानुसार कंप्यूटर महोदय दूसरा सवाल ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। अरे वाह, सही जवाब, क्या बात है। देखा, आप भी सीखिए, ऐसे रटा नहीं जाता है। रटने से क्या होता है कि ज्ञान थोड़ा सा कम हो जाता है। आपके पास अगर समझ रहेगी तो किसी भी सवाल का जवाब आप बेहद आसानी से दे सकेंगे, जैसा कि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री आशीष सिंह जी यहाँ पे दे रहे हैं। सर जी, आप जीत चुके हैं 20 रुपए, और अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल ज्यादा हो सकते हैं, और कठिनाई का स्तर थोड़ा सा सवालों के साथ बढ़ता ही चला जाता है। तो तीसरा सवाल 40 रुपए के लिए। 40 रुपए बड़ी रकम है कि नहीं? 40 रुपया। तो सर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? सर पहले तो मैं नियम बता दूं कि सर आपके पास 3 लाइफ लाइन है। अगर सवाल आपके अगर कठिन है तो 3 लाइफ लाइन आपके पास है। पहला लाइफ लाइन है ऑडियंस पोल, यानी कि हमारे बच्चों में से कोई आपको इस सवाल का जवाब दे सकता है। Yes. दूसरा है, आपको करना होगा फोन अ फ्रेंड, यानी किसी भी आप जो आपके मित्र हैं उनको आप फोन करके आप सवाल का जवाब ले सकते हैं। और तीसरा है 50-50, यानी कि 2 गलत जवाब हटा दिए जाएंगे और 2 सही जवाब रहेंगे, उसमें से आपको चुनना रहेगा। तो अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लाइफ लाइन में ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, फिर आप देखिए। नहीं, मैं इसमें ऑडियंस पोल पे जाऊंगा। फैक्चुअल सवाल है। अच्छा, तो कंप्यूटर महोदय श्री आशीष सिंह जी जो हमारे जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हैं, तो तीसरे सवाल पे जाके फंस चुके हैं और वो ऑडियंस पोल के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि उनके लिए ऑडियंस पोल का जो लाइफ लाइन है वो खोला जाए। तो बच्चों, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? अगर इसमें से किसी को पता है तो बता सकता है। अरे वाह, क्या बात है, कब हुआ था? ए है ऑप्शन 1469, बी है 1459, सी है 1569 और डी है 1450। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, वेरी गुड। कंफर्म है आप? सर की हेल्प करेंगी? चलिए, तो सर ऑडियंस पोल से एक जवाब आया है, ऑप्शन नंबर ए 1469। क्या आप उसके साथ जाना चाहेंगे या फिर बदलना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के साथ जाना चाहूंगा। अरे वाह, चलिए। तो देखना है अब जिला हमारे जो अधिकारी हैं, ये तीसरे सवाल यानी जो 60 रुपया है, 10 भी नहीं 40, सॉरी 40 रुपया है, वो 40 रुपया देखते हैं बच्चे जिता पाते हैं कि नहीं जिता पाते हैं। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर ए 1469 को लॉक किया जाए। अरे यार खुशबू, सर आए थे, हमेशा तुम सही जवाब दे रही थी, और इस बार भी सही जवाब है। क्या बात है, क्या बात है। तो सर 60 रुपए आपके पास आ चुके हैं, और इसमें हमारी एक स्कूल की बच्ची ने मदद की। क्या करेंगे सर इतने रुपए का आप? 60 रुपए, क्योंकि 60 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो सबसे पहले मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो डिप्राइव्ड क्लास के बच्चे हैं उनके बेहतरी के लिए कुछ प्रयास किया जाए। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनकी जो बेसिक नीड है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए अगर ये इस पैसे का यूज किया जा सकता तो मैं उसके संदर्भ में इसका प्रयोग करूंगा। अच्छा, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो सर आप लोग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके से अगर पैसा ये जीतेंगे भी तो ये यहाँ की बेहतरी के लिए या फिर किसी सरकारी बच्चे के बेहतरी के लिए ही उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। सर चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। देखिए, इसमें मैं जो सबसे ज्यादा कल्चरली सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न राज्य है राजस्थान, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है क्षेत्र एरिया के हिसाब से, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। सर इसमें उत्तर प्रदेश का भी कहीं कहीं नाम आता है कि सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। सर और ये सर ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए सवाल में ही दिक्कत थी, इसमें बताया नहीं गया कि
जनसंख्या के हिसाब से कि क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन सर ने सूझबूझ का परिचय करते हुए सांस्कृतिक स्तर पे तौर पे जो राजस्थान है उसका नाम बताया, जो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। हाँ या वही तो समझ आपके पास रहेगी। देखिए बच्चों, बार बार मैं यही कह रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समझ है, उस समझ के हिसाब से आप किसी भी, यही नहीं, आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं अगर आएंगी सामने, तो उस समझ के हिसाब से आप सवालों के जवाब बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, आप दे सकते। अरे बस समझ में ना, यहां पे सर आए हैं, सर को देखिए, आप लोग सर को समझिए, देखिए कैसे वो जवाब दे रहे हैं। हाँ, सवालों को ऐसा नहीं कि आप गलत खेल रहे थे ना, उस बार तुक्का मार रहे थे, नहीं सर ऐसे होगा, हम जीतेंगे 0 चाहे 100 रुपया, ये गलत होता है। समझ के हिसाब से खेलना चाहिए। और आपको यही सिखाने यहां पे हॉट सीट पर बैठे हैं हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। सर अगला सवाल 80 रुपए के लिए, 80 रुपए, बस एक सवाल दूर है अपने हम लोग को जो मुकाम होता है सैकड़ापति। कोई सैकड़ापति बना है इसमें अभी तक? खड़े हुई सर, ये हमारे इस विद्यालय के पहले सैकड़ापति थे, और ये बच्चों ने 10, 20, 30, 50 जीता हुआ है, लेकिन ये हमारे किशन जी हैं जो सैकड़ापति पहले हमारे बने थे। तो अब देखना है कि आपका रिकॉर्ड आज टूटता है कि नहीं टूटता है। बैठिए सर, 5वां सवाल 80 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे हकीम हुमायूं, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना और डी इनमें से कोई नहीं। सर सवाल को देखते ही भाप जाते हैं, यहां समस्या है सवाल में। ये कठिन सवाल है, अकबर के नवरत्न, अकबर के यहां पे अब समस्या बन सकते हैं सर के लिए। तो सर ने एक लाइफ लाइन, दूसरी लाइफ लाइन, 3 लाइफ लाइन को मिलनी है, तो दूसरी लाइफ लाइन का इस्तेमाल इन्होंने किया है, फोन अ फ्रेंड का। तो सर आप किसी को फोन करेंगे सर, उसको लाउड स्पीकर पर डालिएगा ताकि बच्चे सुने। कोई भी आपका मित्र हो, कोई भी हो, उसको आप फोन कर सकते हैं। तो सर अपने किसी मित्र को फोन लगा रहे हैं ताकि उस सवाल का जवाब उनसे वो ढूंढ सके और यहां 80 रुपए का जो हमारा लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर सके। लाउड स्पीकर पे फोन रिंग जा रही है। श्रद्धा, एक प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था, ध्यान से सुनना, विकल्प उसके बाद आंसर देना। हकीम हुकाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना और इनमें से कोई नहीं। ए विकल्प में है हकीम हुकाम, बी में राजा टोडरमल, सी में अब्दुल रहीम खान खाना और डी में इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। कौन शामिल नहीं था? हेलो हेलो, कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। अच्छा ठीक, डी विकल्प। चलिए, तो सर ने अपने किसी मित्र को फोन किया और उन्होंने बताया कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था हकीम हुमायूं, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना और इनमें से कोई नहीं। और वहां से जवाब मिला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं ये सवाल सर के खाते में जाता है कि नहीं जाता है। कंप्यूटर महोदय, सवाल नंबर 5, आपके जो पुरस्कार है 80 रुपए, उसके लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आपने पूछा नहीं उनसे कंफर्म नहीं कंफर्म है? एक्चुअली मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो सही बताई होंगी, इसलिए। अच्छा, क्योंकि इतिहास का, ये इतिहास विषय का थोड़ा सा बहुत ही गहरा सवाल था ये आपके सामने जी। तो सर को उनके ऊपर पूरा विश्वास है और ये विश्वास सही है। तो विश्वास की भी परख होती है, क्योंकि सर ने दिखाया कि इसको फोन किया, उनसे पूछा भी नहीं उन्होंने कि आप कंफर्म है कि कंफर्म आप नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, कहा सर को इतना विश्वास था, इतिहास का विषय है तो वो गलत, वो जवाब नहीं देंगे।
तो ऐसे ही विश्वास आप लोग भी एक दूसरे के ऊपर बनाइए और उसी विश्वास के साथ आप यहाँ पे अध्ययन करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, क्योंकि बिना सहयोग के कोई भी अध्ययन होने वाला नहीं है। ऐसा समझ में? तो एक बार उस मित्र के लिए जिन्होंने सर की मदद की, तालियां होनी बनती है। बीच में ये वीडियो एडिट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये सवाल हो सकता है कि दर्शकों के समझ में थोड़ा सा दिक्कत आए। तो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था हकीम हुमाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के नवरत्नों में तीनों शामिल थे, ठीक है। कौन शामिल नहीं था, मतलब कि तीनों शामिल थे, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी ही बच रहा है। तो सर ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। थोड़ा सा प्रश्न में लिखने में थोड़ी गलती हो गई, ये लिखना चाहिए था उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, तो वही आपका उसमें होना ही होना है। तो सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया था और सर ने ही सजेस्ट किया कि थोड़ा प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है। सर थोड़ा आए थे, थोड़ा सा मैं भी जल्दीबाजी में, थोड़ा दबाव में था, तो थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा लिखने में मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी गलती हो गई। तो हालांकि सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे हम खेल को बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए, कौन बनेगा सैकड़ापति का आखिरी सवाल। 2 लाइफ लाइन का इस्तेमाल सर कर चुके हैं, अभी एक लाइफ लाइन 50-50 बचा हुआ है और सर अपने लक्ष्य से यानी सैकड़ापति के लक्ष्य से मात्र एक सवाल दूर है। आइए हम देखते हैं आज यहां से हमारे जो सर है वो सैकड़ापति बन के जाते हैं कि नहीं जाते हैं। सर आखिरी सवाल, 100 रुपए के लिए सैकड़ापति आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस सन में हुई? 2005, 2006, 2007, 2008। सर आपकी तीसरी लाइफलाइन बची है, अभी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी सवाल है और मुझे लगता है कि आप उसके लिए अगर कंफर्म है तो कोई बात नहीं, यूज करूंगा, यूज करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। तो सर हमारे तीसरी और आखिरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और ध्यान रहे सर, यहाँ पे आप गलत होंगे तो सीधे आप चले जाएंगे 10 रुपए। कोई बात नहीं। तो अगर आपको सवाल नहीं आता है तो क्विट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप चलिए 2 गलत जवाबों को यहाँ पे हटाया जाएगा। तो कंप्यूटर महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि जो गलत जवाब है उनको इस प्रश्न से डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। सर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों हटा दिए गए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2006 और 2007 इसी में से कोई एक सही जवाब है, आपको इसमें अब चुनना है। 2007 सी। सर इसमें 2006 भी तो हो सकता है। सी। अच्छा, अंदर का जो इंट्यूशन है वो बता रहा है कि 2007 होना चाहिए। तो सर देखते हैं कि आखिरी समय में एक किस्मत का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, क्योंकि सर को सवाल का जवाब नहीं पता था। 50-50 उन्होंने इस्तेमाल किया, 2 पे आ गए और 2 से अब एक चुनने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो बच्चों, सैकड़ापति, अगर सर का सवाल सही होगा तो आपको उठ के खड़े होकर तालियां बजानी है, ठीक है। और अगर नहीं सही होगा तब भी आप तालियां बजाएंगे, क्योंकि सर ने बहुत ही बेहतर प्रयास यहाँ पे आके किया और आपके उत्साहवर्धन के लिए हम लोगों के निवेदन पर ये हॉट सीट पर यहाँ बैठने का उन्होंने काम किया। दोनों परिस्थितियों में आपको क्या करनी है? तालियां बजानी, ठीक है। चलिए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी आखिरी सवाल, पुरस्कार है 100 रुपए, लॉक किया जाए। ₹10 सर। आप सर अगर कंप्यूटर ने जवाब दे दिया है, सर 100 रुपए जीत रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि गलत होने की वजह से 10 रुपए पे कहीं आ न जाए। 100 रुपए सर जीत रहे थे, अगर छोड़ देते तो कुछ ना कुछ उनको मिल जाता। अभी भी जीत रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। सैकड़ापति, कितनी सूझबूझ के साथ सर ने यहां खेला, कितनी चतुराई से खेला, कहां दिमाग का इस्तेमाल किया, कहां अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल किया और कहां पे अपने समझ का इस्तेमाल किया, ये हमें सीखने की आवश्यकता यहां पे है। हमने ये देखा और सर 100 रुपए यानी दूसरे सैकड़ापति, पहले सैकड़ापति तुम्हारे किशन जी थे और लेकिन दूसरे सैकड़ापति 100 रुपए यहां से वो जीत के जाएंगे। सर क्या करेंगे 100 रुपए का, आप फिर बताइए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक ह्यूज अमाउंट आप हमको दे रहे हैं आज। जी जी जी। तो
जो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है, हमारा प्राथमिक सामाजिक उत्तरदायित्व यही है कि जो बच्चे डिप्राइव्ड क्लास के हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, इस पैसे का यूज उसी संदर्भ में किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। 100 रुपया पा रहे हैं, इसमें कुछ वो ऐड भी करेंगे अपनी तरफ से, और बच्चों के विकास के लिए, यानी कि जो हमारे सरकारी बच्चे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी बच्चों के लिए नए नवाचार कर रही है, नया प्रयास कर रही है, उसी प्रयास को सर भी क्या करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं 100 रुपया, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट का समय लगेगा, थोड़ा मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तो मैं सर के लिए एक बेहतर तरीके से मैं सजा के मैं चाहता हूं प्रयोग लाया जाए। तो मैं मुझे आना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए वीडियो अगर आप रोक देंगे तो बेहतर होगा। तो अच्छा है, तालियां, खड़े हो। तो सर ये 100 रुपए दूसरे सैकड़ापति पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोहतार, 100 रुपए सर यहां से जीत के जा रहे हैं, और बड़ी तालियां। सर एक फोटो सर, आइए सर। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।